आमीन। आप जानते हैं आज का दिन की विशेषता है ना, क्या है आज? है ईस्टर। ईस्टर का मतलब है, ईस्टर का मतलब प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु यीशु मसीह राइजन, जी उठा, इस बातों को हमें दिखाने वाले के दिन है। पूरा दुनिया वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड यीशु मसीह का ये पुनरुत्थान प्रेज़ द लॉर्ड मना रहा है। परंतु मुझे इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कोई खुशी और आनंद नहीं है। कारण यीशु मसीह एक बार जन्म लेना, उसके बाद यीशु मसीह मरना, उसके बाद यीशु मसीह जी उड़ना, उसके बाद फिर से मरना, फिर से गाड़ा जाना, फिर से जी उड़ना प्रेज़ द लॉर्ड, ये एक विश्वासी के रूप में रहने वालों के लिए प्रेज़ द लॉर्ड शोभा नहीं देते। 1997 अक्टूबर 10 तारीख को यीशु मसीह मेरे अंदर जन्म लिया था। 1997 अक्टूबर 10 तारीख को प्रेज़ द लॉर्ड। कौन कौन किस किस को याद है प्रेज़ यीशु मसीह मेरे अंदर इतना तारीख जन्म लिया करके? सबको याद है? बाकी सब किसी को भी याद नहीं है यीशु मसीह कब जन्म लिया। मैक्सिमम लोगों को याद है प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि वो बात हम भूल नहीं सकते। क्योंकि यीशु मसीह के साथ एक 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 स्पिरिचुअल लाइफ हमने शुरू की, वो केवल एक मामूली नहीं है। अगर एक नॉर्मल जिंदगी होता प्रेज़ द लॉर्ड, आपको मालूम है ये यीशु मसीह में जाने से पहले वास्तव में हम ऐसी जीवन मतलब डायरेक्ट, पर यीशु मसीह को जाने के बाद हम 180 डिग्री घूम गया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह को जाने से पहले एक जिंदगी था हमारा, और यीशु मसीह को जानने के बाद एक जिंदगी है। अगर ये दोनों को फर्क अगर आपकी जिंदगी में आप अभी इसी वक्त अनुभव नहीं कर रहे, यू आर नॉट एट ऑल इन क्राइस्ट। आप कदापि प्रभु में है ही नहीं। यीशु मसीह को जानने से पहले एक बीसी, बिफोर क्राइस्ट, एक बीसी, दूसरे के एडी, अना डोमिनी, आफ्टर डेथ ऑफ जीसस। यीशु मसीह को जानने से पहले का जीवन, यीशु मसीह को जानने के बाद अभी करने वाला जीवन, ये दोनों में फर्क होना चाहिए, तभी हम बोल सकते हैं प्रेज़ हम प्रभु में हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह मेरे अंदर पैदा हुआ 1997 अक्टूबर 10 तारीख को। अभी तक यीशु मसीह मेरे अंदर मरा नहीं, वो जिंदा है। फिर मैं क्यों ईस्टर मनाऊं? प्रेज़ द लॉर्ड। जो व्यक्ति मेरे अंदर जिंदा है, यीशु मसीह अगर मेरे अंदर मर नहीं सकते, इवन मैं मर गया तो भी वो नहीं मरेगा, ये सबसे बड़ी बात है। अगर मैं मर जाएगा परंतु मैं मर गया तो भी वो मुझ में नहीं मरेगा। क्यों? मेरी आत्मा में सदा जीवित रहेगा वो। आमीन। वो आत्मा भी उसका पास है, उसी में मैं जीवित रहेगा। इसलिए ईस्टर मनाना मुझे अच्छा प्रेज़ द लॉर्ड कोई ये नहीं है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। फिर भी हमें सबको बोल सकता है प्रेज़ यीशु मसीह ईस्टर का वो जो कष्टानुभव यीशु मसीह ने अनुभव किया अपने शरीर में, उसको याद करना बोले तो बहुत अच्छी बात है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम जरा सा हम पूरे कलीसिया मिलकर, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु मसीह ने उस क्रूस पर अनुभव किया हुआ कुछ समय, उस समय उन्होंने दिया गया हुआ शब्दों को हमें याद करना बहुत जरूरी है। कितना शब्द वास्तव में यीशु मसीह ने क्रूस पर कहा? क्रूस पर रहने के समय 7 शब्द। किस किस को याद है? एक बोल दिएगा जोर से। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। फादर, आमीन, प्रभु ये जो कर रहे लोग नहीं जानते, इसलिए इन्हें क्षमा कर। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, उसके बाद बोलिए। हैं? ओके, ऑर्डर वाइज हम थोड़ा पढ़ेंगे। ऑर्डर वाइज जैसा बाइबल में लगे, जैसा प्रेज़ द लॉर्ड निकल ने जो बोला वो बात है। दैट इज पहला शब्द है पिता, ये जो कर रहा है लोग नहीं जानते,
इन्हें क्षमा करना। लूका सुसमाचार 23 अध्याय का 34 वाक्य है जो लिखा है, पिता ये जो कर रहा है ये लोग नहीं जानते क्या करें, इन्हें क्षमा कर दे। दैट इज अ फर्स्ट वर्ड फ्रॉम द जीसस क्राइस्ट व्हेन ही वाज ऑन द क्रॉस। यीशु मसीह क्रूस पर रहने का तो वास्तव में किया गया हुआ वो शब्द पहला शब्द है। दूसरा शब्द है आमीन, आज तू मेरे साथ परदेसा में होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये चोर को कहा गया बातें लूका 23 उसका 43 वाक्य में ये सारे बातें लिखा। तीसरा वाक्य ये तेरा बेटा, ये तेरा माँ। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बातें यूहन्ना सुसमाचार 19 अध्याय का 26 वाक्य में लिखा है। चौथा, हे मेरे प्रभु, हे मेरा प्रभु, है ना, तू मुझे क्यों छोड़ दिया। आमीन, तू मुझे क्यों छोड़ दिया। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मत्ती सुसमाचार 27 अध्याय उसका 46 वाक्य में लिखा। पांचवा, मुझे प्यास लग रहा है, मुझे प्यास लग रहा है। आमीन। यूहन्ना सुसमाचार 19 अध्याय का 28 वाक्य। छठवां, पूरा हो गया, पूरा हो गया। यूहन्ना सुसमाचार 19 अध्याय का 30 वाक्य, पूरा हो गया। सातवां, मेरी आत्मा को पिता तेरे हाथ में सौंप रहा हूं। लूका सुसमाचार 23 उसका 46। ये 7 शब्द एकदम ऑर्डर वाइज में अभी आपको बोला है। जिसको जिन्होंने लिखा अच्छी बात है, क्योंकि ये ऑर्डर वाइज आप स्मरण रखना चाहिए। ओके, इनमें से 1 लेके 5 तक शैतान को ज्यादा कोई परेशानी नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बात आप समझने का, 1 से लेके 5 तक ये पिता ये जो कर रहे लोग नहीं जानते ना, क्षमा कर। शैतान बोलो ओके क्षमा कर दो। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद एक चोर को बोला आज तो मेरे साथ परदेसा में होगा, वो तो बदल नहीं सकते, यीशु ने बोला है। प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान कुछ कर नहीं सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। वो भी होके। तीसरा, ये तेरी माँ, उसमें क्या ठीक है, अच्छी बात है। हमें चौथा, हे मेरा प्रभु, हे मेरा तुम मुझे क्यों छोड़ दिया, ये भी ठीक है, शैतान को कोई लेना देना नहीं। पांचवा, प्रेषर मुझे प्यास लग रहा है, ठीक है अच्छी बात, प्यास रहे तो उनको हमें प्रेषर के कुछ न कुछ पिला दो। तो 1 से लेके 5 वजन तक वास्तव में शैतान को कोई लेना देना नहीं उस बातों में, परंतु 6वां जो शब्द है, 6वां शब्द दैट इज क्या है, पूरा हो गया। ये शब्द वास्तव में यीशु मसीह के ऑटो से नहीं निकलने के लिए आखिरी तक शैतान ने कोशिश की। ये वास्तव में यीशु मसीह के मुंह से निकलना नहीं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के वचन में हमें लिखा है, यीशु कह रहा है पूरा हो गया, टेलायो टेलायो, पूरा हो गया। मैं जब म्युनिसिपालिटी से जाके इस चर्च का सीसी लेकर, कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेकर आया, कब मालूम है, कम से कम 3 साल हो गए। अभी आराम से बोलूंगा बिना माइक से। सीसी लेकर आया मैं, सीसी हमें कम से कम 3-3.5 वर्ष से पहले, परंतु आज भी काम चालू है। सामने भी काम किया मैंने गया अब तक, इसीलिए अभी काम कर नहीं सकते, पर मैं कर रहा हूं। दैट इज नॉट द टेलायो, वो नहीं है टेलायो बोले तो। टेलायो बोले तो इफ द टेलायो, प्रेज़ द लॉर्ड, यू कांट डू एनीथिंग, और करने के लिए कुछ बाकी बचा नहीं, सब कुछ पूरा हो गया। नथिंग इज लेफ्ट टू डू एनीथिंग अगेन। दैट इज व्हाट इज नॉट द टेलायो। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह ने ही बोला टेलायो, पूरा हो गया। ये शब्द वास्तव में ना बोलने के लिए शैतान शुरुआत से लेके, मरिया से लेके कालवरी क्रूस पर हमें लेटने का समय और किसी व्यक्ति के द्वारा बुलवाया, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो नीचे उतर करा। मैं ये शब्द ना बोलने के लिए क्या क्या अनुभव नहीं किया यीशु मसीह ने। प्रेज़ द लॉर्ड। मरिया को वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड और कुछ सुना दिया, मरिया का दिल में डर पैदा कर दिया। अगर मैं पुरुष को नहीं जाना तो कैसे हो सकता है। उस जमाने में प्रेज़ द लॉर्ड, मांगने की हुआ लड़की
अगर गर्भवती हुआ करके अगर लोगों को पता चले तो कितना बड़ा अपमान हो सकता है। ये सब डर वक्त मरिया के अंदर पैदा किया। मैन प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। एक अच्छा डिलीवरी है ना, हम जितना अपना गर्भवती है प्रेज़ द लॉर्ड, हमें वो लोग यही चाहते हैं, मुझे एक अच्छा एक नॉर्मल प्रेज़ डिलीवरी मिले, पर हम यीशु मरिया को वो भी नहीं मिला। हमें फुटपाथ में, फुटपाथ सड़कों में प्रेज़ बच्चा पैदा की, सड़कों में। उसके बाद हमें प्रेज़ लॉर्ड कपड़े में लपेट के हमें गौशाला में रख दिया। यही वास्तव में सच है। सड़कों में यीशु मसीह पैदा हुआ, सड़कों में, फुटपाथ में। आमीन, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। उसके बाद आमीन, हेरोदा का दिल में नफरत पैदा करवाए शैतान ने। उस समय का 2 साल का नीचे का सारा बच्चा वक्त मारा गया। उधर से डर के मारे प्रेज़ लॉर्ड मिस्रीम की ओर चला गया। आमीन। इसके बाद प्रेज़ लॉर्ड नसरत में आके रहने लगा। उधर से यीशु मसीह प्रेज़ लॉर्ड बढ़ने लगा। आमीन, प्रेज़ लॉर्ड। 30 उम्र खत्म हो गया। यूहन्ना के हाथों में बपतिस्मा लेके प्रेज़ लॉर्ड यीशु अपना सेवा शुरू की। हमें शैतान ने बहुत हमें परखा। हमें 3 बड़े बड़े बातों को उनके जीवन में डाल के उनको परखने के लिए कोशिश की। हमें चेलों ने हमें बहुत सारी रीत अपने गुरु को परखा। हमें प्रेज़ लॉर्ड दरिया में उसको शैतान ने परखा। हमें प्रेज़ लॉर्ड गुम्मट से नीचे गिराने के लिए कोशिश की, क्या क्या नहीं की। आखिरी में क्रूस से अगर परमेश्वर का पुत्र है तो तुम निगल कराओ, इतना तक। आपको मालूम है यीशु मसीह ने अनुभव किया हुआ प्रेज़ लॉर्ड ये सारा पीड़ा हमें किसके लिए था मालूम है? क्योंकि एक व्यक्ति हमें पिता की हमें दया के लिए हमें इंतजार कर रहा है। एक व्यक्ति पिता की दया के लिए, क्योंकि प्रेज़ लॉर्ड सारी मानव को रिप्रेजेंट करने वाला आदम आमीन पिता का प्रेज़ दया के लिए, क्योंकि लिखा है आमीन प्रेज़ लॉर्ड आमीन आमीन पाप के दंड मरण है। उस मरण को इंतजार करते हुए आदम पिता से दया मांग रहे, मुझसे दया कर लॉर्ड, परंतु कोई भी उसको दया नहीं दिखाया। पिता भी दया नहीं दिखाया, पिता भी छोड़ दिया। आखिर में आदम सोचा कि मैं और कुछ चीजों में आश्रय लूं। आमीन। मनुष्य पापों से छुपाने के लिए आश्रय लिया हुआ चीज है वास्तव में धर्म। धर्म जितने धर्म की धरती पर है, यह तो मनुष्य वास्तव में हमें पाप से बचने के लिए हमें लिया गया वह सूत्र बुद्धि है। आमीन। जितने कर्म अच्छा कर्म करो पाप से छुटकारा पाओ, ये बोलने वाला बहुत सारी बातें इस पृथ्वी पर है। ये तो वास्तव में पाप से छुटकारा पाने के लिए मनुष्य ने प्रेज़ लॉर्ड बनाया गया वह सूत्र बुद्धि है। इससे कदापि मानव राशि का पाप कदम नहीं होगा। आखिरी में हमें हमें रड़ना वाला दुख से भरा अवस्था में रहने वाला आदम को सांत्वना देते हुए एक व्यक्ति आ गया जिसका नाम है पाराक्लीटोस। मैं हिब्रू शब्द उपयोग कर रहा हूं, पाराक्लीटोस, पाराक्लीटोस। आमीन, प्रेज़ लॉर्ड। दुनिया का पापों को लेके मिटाने वाला परमेश्वर का बकरी। यूहन्ना पहला देख 29 वाक्य में लिखा गया है, लोगों के पापों को मिटाने वाला परमेश्वर का बकरी अर्थात पाराक्लीटोस। वो कह रहा है आदम डोंट वरी, डोंट वरी, तुझे अभी मरने की जरूरत नहीं आदम। मैं तेरी जगह पर मरने के लिए प्रेज़ लॉर्ड मैं आया हम तेरे लिए। आमीन। वही वास्तव में पूर्तिकरण। आपको मालूम है कैन से एक शब्द क्रूस पर यीशु मसीह ने किया हुआ कामों का वर्णन मैंने बहुत कुछ किया, बहुत कुछ बोला, परंतु आप एक शब्दों में उसको खत्म कर सकते हैं। आप एक शब्द में आप उसको थोड़ा बोल सकते हैं। एक शब्द में, एक शब्द ही बोलने का, ज्यादा नहीं बोलने का। बोल सकते हैं? ठीक है, समय नहीं मैं बोलता हूं। इंग्लिश शब्द है एक्सचेंज। एक्सचेंज
हिंदी में बदला 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 बदलना बदलना बदले बदले है ना, बदलाव बदलाव, ओके, एक्सचेंज है। यीशु हम पाप दिया यीशु को, हम यीशु मसीह को क्या किया, अपना पाप दे दिया। यीशु ने एक्सचेंज क्या किया, हमें अनुग्रह दिया। हमने अपना रोग दे दी, यीशु ने क्या एक्सचेंज किया, हमें रोग से मुक्ति दिया। हम अपना दरिद्रपन दी, यीशु ने हमें संपन्न दिया। ये सब सही है ना, मैं वचन का आधार बोल रहा हूं, पढ़ने के लिए समय नहीं है। Praise the Lord. That is only the exchange. That is a suitable word that the Jesus is done on the cross. यीशु मसीह क्रूस पर किया गया हुआ कामों की सबसे बड़ा छोटा वर्ड है एक्सचेंज। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु आज मुझे इस सारी बातों को नहीं बोलना, आपको मुझे एक ही बातों को बोल के स्थापित करने का, वो है मत्ती यूहन्ना सुसमाचार 19 अध्याय का 17 से लेके 22 तक हम इस समय पढ़ेंगे। यूहन्ना सुसमाचार 19 अध्याय का 17 से लेके 22। तब वे यीशु को ले गए और वह अपना क्रूस उठाए हुए उस स्थान तक बाहर गया जो खोपड़ी का स्थान कहलाता है और इब्रानी में गुलगुता। वहाँ उन्होंने उसे और उसके साथ और 2 मनुष्य को क्रूस पर चढ़ाया, एक को इधर और एक को उधर, और बीच में यीशु को। पिलातुस ने एक दोष पत्र लिखकर क्रूस पर लगा दिया और उसमें यह लिखा हुआ था, यीशु नासरी, यहूदियों का राजा। यह दोष पत्र बहुत से यहूदियों ने पढ़ा, क्योंकि वह स्थान जहाँ यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया था नगर के पास था, और पत्र इब्रानी और लतीनी और यूनानी में लिखा हुआ था। तब यहूदी के प्रधान याजकों ने पिलातुस से कहा, यहूदियों के राजा मत लिख, परंतु यह उसने कहा, मैं यहूदियों का राजा हूँ। पिलातुस ने उत्तर दिया, मैंने जो लिख दिया वह लिख दिया। मुझे आपको आज ऐसी स्थापित करने का, यीशु मसीह के सिर के ऊपर एक एफआईआर लिखा, फर्स्ट इनिशियल रिपोर्ट, एफआईआर क्या बोलते हैं उसको, हाँ मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं, अभी क्या पढ़ा, दोष पत्र है ना। अच्छा शब्द मिला, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं सोच रहा था एफआईआर को कोई हिंदी वर्ड है क्या, दोष पत्र, अच्छी बात है। मैं कभी सुना नहीं, एफआईआर ही सुना, परंतु दोष पत्र करके नहीं सुना। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह के बारे में एक दोष पत्र उसका सिर के ऊपर 3 भाषा में, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, रोमन गवर्नर पिलातुस लिख के रख दिया। कौन सी भाषा में, रोमन भाषा में, हिब्रू भाषा में और ग्रीक भाषा में। क्या लिखा दोष पत्र, क्या लिखा, यीशु यहूदियों के राजा, यही दोष पत्र है। तुरंत सारे यहूदी लोगों ने आके बोलने लगा, ये पिलातुस, ठीक है तू तो गवर्नर है, ठीक है तू लिखा, परंतु ऐसा नहीं लिखने का, वो थोड़ी यहूदियों का हमारा राजा है। परंतु इन्होंने मैं राजा हूं करके बोला, ऐसे तू लिख, ऐसे लिखो। इन्होंने राजा, मैं यहूदियों की राजा करके बोला, ऐसे तू लिख। तू कैसे लिखा, यीशु यहूदियों की राजा, ऐसे थोड़ी राजा है वो। उस समय पिलातुस ने बोला, मैं जो लिख दिया, अब उसको बदल नहीं सकते। आप सोचो गवर्नर कितना बड़ा गलती किया मालूम है, क्योंकि उस समय पर का राजा, रोमन राजा टाइबेरियस है, टाइबेरियस था वास्तव में,
प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, उस समय के राजा इस्राएल यहूदी टाइबेरियस का अंडर है। यहूदी खुद का एक राष्ट्र नहीं हुआ। यहूदा में वास्तव में कोई राजा भी नहीं है, खुद का कोई राज्य भी नहीं उनको। ये इस्राएल भी एक कॉलोनी के रूप में रोमन एम्परर के अंडर में है। तो एक राजा का जिंदा है, एक दूसरे राजा है करके एक गवर्नर कदा भी लिखना नहीं। अगर लिखेगा गवर्नर का मुंडी जाएगा। आमीन। पर गवर्नर चाहे तो वो लिखा हुआ व्यक्ति उधर बैठे, जिससे लिखवाया वो व्यक्ति उधर बैठे। इंग भी है, इंग बोले तो क्या बोलते हिंदी में? चाय, वो भी है, बदल के लिख सकता है। परंतु गवर्नर ने बोल दिया, मैं जो लिख दिया। आप सोचो, ये लिखापट्टी किसने किया? हम बोल सकते गवर्नर ने किया, नो, ये लिखापट्टी वास्तव में गवर्नर ने नहीं किया। गवर्नर के दिल में उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने वास्तव में पैदा किया, तभी उन्होंने लिखा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि एक राजा करके एक राजा जिंदा होते हुए दूसरे के राजा का राजा है कर कोई बोलना का नहीं। अगर बोलेगा उस व्यक्ति को भी मार डालेगा, और जिन्होंने बोलने के लिए मन लगाया उसको भी मार डालेगा। मतलब गवर्नर भी गया। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। और यीशु मसीह को क्रूशित किया। कितना ऊंचा मालूम है? करीबन 552 फुट यरूशलेम से ऊपर, इतना तक ऊंची स्थान में यीशु मसीह को क्रूस पर क्यों चढ़ाया? वो भी आधा नंगा, 2 लक्ष्य नंबर 1, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, रोमन गवर्नर को सम्मान मिलने का। नंबर 2, यीशु मसीह को अपमान मिलने का। आमीन। यीशु को अपमान मिलने का और रोमन गवर्नर को वास्तव में सम्मान मिलने का। और आप क्या सोच रहे? यीशु मसीह का क्रूसीकरण में यीशु मसीह को कभी सम्मान मिला? नहीं मिला। यीशु मसीह वास्तव में हमारे लिए क्रूस पर चढ़ रहा था, स्वयं चढ़ रहा था। वो उसी के लिए तो आया वो पृथ्वी पर। हमारा पाप यीशु ले लिया और हमको पापों से मुक्ति दे दिया। हमारा सारी श्राप यीशु मसीह ले लिया, हमें अनुग्रह दे दिया। हमारा सारा रोग यीशु मसीह ले लिया, हमें उनमें से छुटकारा दे दिया। हमारा सारा दरिद्र अपन यीशु मसीह ले लिया, हमें संपन्न दे दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह का कितना भी प्रेज़ द लॉर्ड ऊंचा अवस्था में चढ़ाया तो भी यीशु मसीह कदा भी अपना उद्देश्य को प्रेज़ द लॉर्ड पूरा किया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे आपसे यही जो बात कहना चाहता हूं, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें क्यों प्रेज़ द लॉर्ड, क्यों ऐसा किया? आमीन। आपको मालूम है 30 उम्र तक यीशु मसीह को वास्तव में कोई चाहता नहीं था। यीशु मसीह कहानी क्या था करके ज्यादा चढ़ बाइबल में लिखा भी नहीं जाता। 30 उम्र तक यीशु क्या कर रहा था? हाँ, इतना हमें मालूम है, यीशु मसीह अपने माता पिता का अधीन में था करके हम केवल बोल सकता है। परंतु जैसा अभिषेक हुआ, शैतान उसके खिलाफ काम करना शुरू किया। आमीन। आपको मालूम है आत्मीय अनुग्रहों में अगर आप बदलना लगता है, प्रेज़ द लॉर्ड, आपके साथ शैतान कार्य भी शुरू होता है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान को जल्दी पता चलता है आप कितना तक वास्तव में आत्म विषय में उन्नति पा चुका है, उसका अच्छी तरह पता है।
अगर लगातार शैतान आपका पीछे आ रहा है, रोग डाल के, मुसीबत डाल के, परेशानी डाल के, कुछ आपके जिंदगी में डाल के अगर आ रहा है, समझने का प्रेज़ द लॉर्ड, हमें परमेश्वर की तरफ से एक आत्मीय अनुग्रह आपको पीछा कर रहा है। मैं प्रेज़ द लॉर्ड, बहुत सारे लोग को नींद आ रहे, इतना चिल्लाता मैं फिर भी नींद आ रहे। मेरी चिल्लाहट के सामने आप सो सकते हैं क्या? ऐसा सोने वालों को प्रेज़ द लॉर्ड एक क्या बोलते हैं, एक रिवार्ड देना पड़ेगा। इतनी ऊंची शब्दों में मैं चिल्लाता हूं और आप सो जाते। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। आपकी जिंदगी में लगातार तकलीफ, रोग, मुसीबत आ रहा है, समझने का प्रेज़ द लॉर्ड, हमें यीशु मसीह का आशीष, आत्मीय अनुग्रह आपका पीछे है। जब तक उस अनुग्रह प्रेज़ द लॉर्ड आपका पीछे नहीं, कदापि उसका पहले आपको ये तकलीफ, परेशानी कुछ भी नहीं आएगा। प्रभु के वचन में भजन संगीत 66, भजन संगीत 66 प्रेज़ एक शब्द लिखा गया है, तो पढ़ेंगे प्रेज़ द लॉर्ड। भजन संगीत 66 कौन सी 11? तूने हमको जाल में फंसाया, तूने हमको जाल में फंसाया, और हमारी कटी पर भारी बोझ बांधा था। तूने गुड़चड़ों को हमारे सिरों के ऊपर से चलाया। हम आग और जल से होकर गए, परंतु तूने हमको उबाल के सुख से भर दिया है। उबाल की सुख से भर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, एक उबाल की सुख से भरने के लिए पहले प्रभु ने क्या किया? आपको भारी बोझ। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है वो तकलीफ के बारे में थोड़ा बताने के लिए अच्छा लगता है, थोड़ा सा एक बार और पढ़ेंगे। हम आग और जल से होकर गए, आग और जल से होकर गया। आग और जल, इसका मतलब है हमें भयानक प्रेज़ द लॉर्ड तकलीफ और आंसू, उसी के द्वारा हम गुजरा। उसके बाद परंतु तूने हमको उबाल के सुख से भर दिया। अगर इत्यादि तकलीफ, परेशानी आपकी जिंदगी में आ रहा है, समझने का उसका पीछे प्रेज़ द लॉर्ड एक आत्मीय अनुग्रह आपको है, एक प्रेज़ द लॉर्ड आशीष परमेश्वर की ओर से आपका पीछा कर रहा है। इसलिए उससे पहले प्रेज़ द लॉर्ड आपके तकलीफ आपको सामना करने के लिए अवसर हुआ। प्रियो, 30 उम्र तक प्रेज़ शैतान कोई चाहता नहीं था यीशु मसीह को। जैसा यीशु मसीह का अभिषेक हुआ, शैतान पीछे पड़ना शुरू किया। आपको मालूम है, दाऊद को ज्यादा से ज्यादा कोई जानता नहीं था, शाऊल को ज्यादा से ज्यादा कोई जानता नहीं था। प्रेज़ द लॉर्ड, जैसा शाऊल का अभिषेक हुआ, आमीन, शैतान का जीवन में कार्य करने लगा। जैसा दाऊद को अभिषेक हुआ, शैतान उसके पीछे पीछे प्रेज़ द लॉर्ड बहुत सारी प्रेज़ द लॉर्ड प्रॉब्लम डाल के आने लगा। आमीन। इसलिए प्रॉब्लम, परेशानी आपकी जिंदगी में अगर आ गया तो प्रेज़ समझने का हमें एक आत्मीय अनुग्रह वास्तव में परमेश्वर हमको दिया गया है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हम इधर पढ़ते हैं प्रेज़ द लॉर्ड, ये जो पिलातुस की पास यीशु मसीह आ गया, परंतु पिलातुस को मालूम नहीं है यीशु मसीह को क्या करने का। प्रेज़ द लॉर्ड, पिलातुस को मालूम नहीं। तो पढ़ेंगे मत्ती सुसमाचार 27:22, मत्ती सुसमाचार 27:22। मत्ती सुसमाचार 27:22। पिलातुस ने उनसे पूछा, फिर यीशु को जो मसीह कहलाता है, क्या करूं? मैं क्या करूं? पिलातुस पूछ रहे, अभी तुम लोग सब पकड़ के इसको मेरे पास लेकर आया, यीशु को जो मसीह कहलाते हैं, इसको मैं क्या करूं? प्रेज़ द लॉर्ड। आज भी बहुत सारे लोग हैं, यीशु को मसीह करके स्वीकार किया जरूर, पर अभी तक मालूम नहीं है प्रेज़ द लॉर्ड, इस यीशु मसीह को मैं क्या करूं? प्रेज़ द लॉर्ड। पिलातुस को नहीं मालूम क्या करना है यीशु मसीह को। हम कयाफा को पूछे, कयाफा मतलब महायाजक उस समय का,
वो भी बोलेगा मुझे भी कुछ मालूम नहीं, मैं क्या करूं यीशु मसीह को। 33% रहने वाला रोमन कैथोलिक चर्च को पूछेंगे तुमको भी मिला ना यीशु मसीह को? मिला। तुमको नहीं चाहिए? चाहिए ना। हमने प्रेज एक क्रोस हमें चढ़ा के प्रेज लॉर्ड हमने उधर रख दिया है। उनको इतना ही रखना आता है यीशु मसीह को। एक क्रोस बनाने का उसमें चढ़ा के। रोमन कैथोलिक 33% दुनिया में 33%, 758 करोड़ पूरा पॉपुलेशन में 33% रोमन कैथोलिक है। पर he there doesn't know what to do with the Jesus Christ. उनको पुरोहित का ज्ञान हमारे संडे क्लास के बच्चे का ज्ञान से भी कम है। आमीन। उन्हें नहीं मालूम मैं जीसस क्राइस्ट को क्या करूं। हम याकोबेट्स को पूछेंगे, याकोबेट्स एंड ऑर्थोडॉक्स, उनको भी नहीं मालूम यीशु मसीह को मैं क्या करूं। प्रेज़ द लॉर्ड। यहोवा विटनेस को पूछो, यहोवा विटनेस उनके पास भी यीशु मसीह है पर उनको मालूम नहीं यीशु मसीह का हम क्या करूं। ब्रदरन को नहीं मालूम, ओनली जीसस को नहीं मालूम, साल्वेशन आर्मी को नहीं मालूम यीशु मसीह को मैं क्या करूं। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु हमें मालूम है हमको क्या करना है यीशु मसीह के साथ। प्रेज़ द लॉर्ड। लक्ष्मी बहन आप क्या करेंगे यीशु मसीह के साथ? प्रेज़ द लॉर्ड। हम क्या करेगा मालूम है? हम शूलम वाली को पूछेंगे, शूलेम वाली श्रेष्ठ गीत पहला अध्याय का 4 वाक्य हम उससे पूछेंगे, हे तेरे को तेरा प्रिय अगर रात में मिल गया तेरा प्रिय को तुम क्या करेगा? प्रेज़ द लॉर्ड। शूलम वाली क्या बोलेगा मालूम है? श्रेष्ठ गीत पहला अध्याय का 4 वाक्य वो यही जवाब देगा, हाँ मुझे खींच ले, मुझे खींच ले, हम तेरे पीछे दौड़ेंगे। कैथोलिक चर्च कदापि नहीं बोलेगा यीशु तू तेरा पीछे हमें खींच ले। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं 6 महीना वो चर्च में प्रेज़ द लॉर्ड आराधना के लिए जाया करता था। 6 महीना 6 मंथ। सेंट जोसेफ चर्च कुलाबा का अश्विनी अस्पताल का बाजू में रहना वाला सेंट जोसेफ चर्च आई वॉज 6 मंथ मैं उधर जाया करता। एक दिन मैं शाम को जल्दी से आया जहाज से मैं जल्दी से क्यों रोक आया। उस दिन मैं क्या मैंने बुधवार को था, हाफ डे था। ये 24 मेरा क्वार्टर का नंबर है, ये 24 अभी का आशा 3 बिल्डिंग देवी नगर का। जब मैं आया मेरा मन में आया कि मुझे तुरंत नहाने का। मैंने कपड़ा बदला, मैंने टॉवल पहन के फिर नहाने के लिए चला गया। उस समय मैंने एक रोसरी अपना गले में डालता रहा। एक कैथोलिक प्रार्थना का किताब मेरा पास है, उसमें हेल मेरी का प्रेज़ द लॉर्ड प्रार्थना का शब्द था। उसमें हेल मेरी, हे नन्म निറഞ്ഞ മറിയോളെ നിനക്ക് സുസ്ഥിരത്താവ് അങ്ങയുടെ കൂടെ സ്ത്രീകൾ അങ്ങനെ അനുഗ്രഹിക്കും। मलयालम में ज़्यादा कुछ बोलना नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। नहाने सब कुछ होने के बाद जब मोमबत्ती में जला रहा था, एक फोटो यीशु मसीह की एक फोटो रखा है घर पे, उसका सामने एक मोमबत्ती जला रहा था। उसी टाइम मेरे अंदर एक शब्द मैंने सुना, हमें तू आराधना करने वाला व्यक्ति मैं नहीं,
तू मुझे आत्मा और सच्चाई से आराधना कर। अभी तक तूने ना खोल के रख के पढ़ा हुआ मेरा वचन को लेके पढ़, उसमें लिखा गया है तुझे क्या करना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं उस दिन परमेश्वर का शब्द पहली बार मेरा हृदय में सुना, मैं पहली बार मेरे पत्नी के बोला प्रेज़ द लॉर्ड मुझे ये सब करने के लिए मन नहीं। मैंने प्रेज़ द लॉर्ड गले में डालने वाला क्रूस को तोड़ दी, फेंक दी, अब मैं फोटो को फेंक दिया और मैंने बाइबल में मैं सूटकेस के अंदर बाइबल रखा था। मैं कभी पढ़ा नहीं, खरीद के लेकर आया पर कभी पढ़ा नहीं। उस दिन मैंने पहली बार प्रेज़ द लॉर्ड अब मैं बाइबल उड़ा के पढ़ने लगा। तब से लेकर बाइबल का एक एक वचन की गहराई एक प्रकाशन के रूप में मेरे अंदर चमकने लगा। वो चमक बढ़ते गया, कम नहीं हुआ अभी तक। इसलिए मुझे बाइबल कोड़े पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ा, क्योंकि उस दिन मुझे पता चला इस यीशु मसीह को मैं क्या करना चाहिए। आमीन। ये गवाह अनेक कैथोलिक चर्च में जाके मैंने गवाह दी, पर सब लोगों ने मुझे भगा दिया उधर से। प्रेज़ द लॉर्ड। बड़ा दुखी होके मैं रहने का समय एक सांत्वना मुझे दी। प्रेज़ द लॉर्ड। इससे बढ़कर जितने लोगों के सामने तूने गवाह दी और सब तुझे भगा दिया, इससे कई हजारों के बीच में तू एक मेरी गवाह बनेगा। आज मैं प्रेज़ द लॉर्ड इस कलीसिया के सामने ये गवाह दे रहा हूं, क्योंकि आज मुझे पता चला, उस दिन पता चला हमें मेरा साथ रहने वाला इस यीशु मसीह को मुझे क्या करना चाहिए। एक बार और वचन पढ़े, मुझे तेरी पीछे खींच ले। हाँ, मुझे खींच ले, मुझे खींच ले, हम तेरे पीछे दौड़ेंगे, हम तेरे पीछे दौड़ूंगा। हमें कौन सी बातों को खींचने का, कब खींचने का, प्रेज़ द लॉर्ड, अब कैसे दौड़ेगा। हम एक वचन पढ़ेंगे जरमाया 31:3, जरमाया 31:3, जरमाया 31:3। यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूँ, मैं तुम्हें सदा प्रेम देते आया हूँ। इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम क्यों उसके पीछे दौड़ने का, क्यों वास्तव में वो हमारा हमको खींचना चाहते हैं? क्योंकि यीशु मसीह ने नित्य प्रेम से, कमाल है, पत्नी का प्रेम थोड़ी समय तक है, प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। हम सबको मालूम है प्रेज़, थोड़ी समय तक हमारे पत्नी के साथ प्रेम है, जो पति के साथ प्रेम है। मैक्सिमम कहाँ तक, मैक्सिमम कहाँ तक हैं? पंजाब तक नहीं। अंबरनाथ, ठीक है, तेरे को इधर ही गाड़ दूंगा मैं, अंबरनाथ में। कोई बात नहीं, मुझे तो आके गाड़ देना बात में। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, मनुष्य के जो प्रेम है ना, प्रेज़ द लॉर्ड, कब्र तक है, इससे आगे नहीं आ सकते। वो प्रेम नहीं आ सकते, चाहे कितना भी प्यार से बोले, कितना भी प्यार से प्रेज़ द लॉर्ड बोले, नहीं मेरे अन्ना को मत लेके जा, मेरे अन्ना को मत लेके जा। जल्दी से मैंने बोल दिया, ठीक है रखो अपना पास। शाम 5 बजे तक ठीक है, 6:30 बजे के बीच में आज जैसा लाइट गया बीच में, फिर तो वो भी बाजू में आ जाएगा। हमें इतना है बस। आखिरी में तीसरा दिन एक काम इधर जा, यहां से फटेगा, इतना बड़ा बड़ा कीड़ा बाहर आएगा, बदबू आएगा, तब बोलेगा कोई है क्या, ये शव को लेके गाड़ो, मुझे गंजी पीना है। बस इतना प्रेम है, इतना ही है। अर्थांग्रहे निवर्तांदे श्मशान पुत्र बांधवा,
सुहृदम दुष्क्रैंचव गच्छन्दमनुगच्छति। पुत्र प्रेम, हर चीज, आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड, सेमेटेरी तक है। पैसा का लालच, उसकी प्रेम, सब कुछ वहां तक है। परंतु मनुष्य ने किया हुआ भले काम उसका पीछा करेगा। ऐसा है मनुस्मृति है, मनुस्मृति। अर्थांग्रहे निवर्तांदे श्मशान पुत्र बांधव सुहृदम दुष्क्रैंचव गच्छन्दमनुगच्छति। प्रेज़ द लॉर्ड। तूने जितनी पैसे इकट्ठा के तेरा पास ही रहेगा, वो कदापि तेरी आगे चल नहीं सकते। परंतु तूने इस पृथ्वी पर रहने का समय यीशु मसीह के साथ किया हुआ एक एक छोटे बड़े हर एक भले काम, आमीन, तेरा साथ यात्रा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए प्रियो, आमीन, हमें अगर यीशु हमको मिला, यीशु मसीह हमको मिला, हम बोलेगा प्रेज़ द लॉर्ड, हे प्रभु खींच ले, क्योंकि नित्य प्रेम से उन्होंने हमें प्रेम किया, नित्य प्रेम से। होशाया 11:4 में एक शब्द लिखा गया है, हमें प्रेम की बंधन से उन्होंने हमें पीछे खींचा, ऐसा लिखा है, प्रेम की बंधन से। होशाया 11:4, होशिया। मैं उनको मनुष्य जानकर प्रेम की डोरी से खींचता था, प्रेम की डोरी से खींचा था। और जैसा कोई बैल के गले की जोत खोलकर उसके सामने आहार रख दे। ये सारा वचन प्रियो आप पढ़ के परमेश्वर को धन्यवाद की बेल चढ़ाने का। इधर लिखा है प्रेम की डोरी से मैंने उसको मेरे पीछे खींचा। जैसे मैंने खींचा क्या हुआ, उसकी जुआ है ना, जोक, उसके जुआ टूट कर नीचे गिर गया। यीशु मसीह के प्रेम के कारण है ना हमारे जितने प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, जो जितने शैतान ने रखा गया जुआ सब कुछ टूटने के कारण उस महान परमेश्वर की प्रेम की शक्ति का कारण है। यीशु मसीह का पैर के नीचे रो रो के अपने आंसू से उसकी पाद को धो के, उसकी कीमती बाल से यीशु मसीह का पैर पोंछ के जिंदगी को सारे कमाई परिमल तेल कर में रखा गया हुआ उस स्त्री, उसको हम पूछेंगे तुम कितना तक उससे प्रेम करता है। जब से उस घर में आया तब से लेकर यीशु मसीह के पाद में बैठ के रो के, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, उनका पाद को धो के शुद्ध की, उसके बाद के कीमती बाल से पोंछा। उन्होंने जिंदगी पर प्रेज़ द लॉर्ड कमा कर रखा गया हुआ उस कमाई का परिमल तेल से उसको पैर में डाल के धो के शुद्ध की। हम उस स्त्री को पूछेंगे तुम क्यों ऐसा किया? वो बोले मैंने प्रेज़ द लॉर्ड ज्यादा बोया था, मैंने ज्यादा बोया था, इसलिए मैं ज्यादा काट रहा हूं। कभी कभी लगता ना ये बॉस पास्टर इतने क्रूर कैसे, दया क्यों नहीं दिखाते, वचन के साथ हमें ठोकते ठोकते क्यों जा रहे? एक ही कारण है, क्योंकि मैं ज्यादा खर्चा हुआ, मैं इसलिए मैं किया हुआ पाप की बहुत बड़ापन, मुझे शर्म आते आप लोग के सामने बोलने के लिए। इसलिए उस महान परमेश्वर ने मेरा पाप का बोझ का कारण, मेरा पाप की बोझ को हल्का करने के लिए उतना बड़ा कृपा मेरे ऊपर किया।
क्योंकि मेरा पाप कठिन था, उतना भयानक पाप में मैं था, इसलिए उसका कृपा भी मेरे ऊपर बढ़ा दिया। जो कृपा उन्होंने बढ़ा दिया मेरे ऊपर, तो मैं कैसे आपके लिए, आपके यीशु मसीह के सामने आपको प्रेज़ लॉर्ड मैं समझौता करूं? मैं कैसे वचन के साथ आपका साथ समझौता करूं? हाउ आई कैन कॉम्प्रोमाइज विद द गॉड ऑफ वर्ड ऑफ गॉड? मैं कर नहीं सकता हूं। लोग बोलते क्रुकड है, लोग बोलेंगे ये तो बहुत क्या बोलते हैं, मेरे को बोलते हैं लोग घमंडी, मेरे को घमंडी बोलते हैं। मैं कौन सी घमंड करता हूं? पर वचन के साथ कदापि मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, पाप के साथ कदापि कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा मैं, क्योंकि मेरे कंधे पे डाला गया वो कृपा भयानक है। इसलिए क्योंकि मैं ज्यादा से ज्यादा इस पृथ्वी पर भीगते गया, पाप करते गया, इसलिए कृपा भी मेरे ऊपर ज्यादा से ज्यादा मिल गया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रियो, अगर यीशु आपको मिला, से ओनली वन थिंग, लॉर्ड आप खींच ले मेरा, आपका पीछे मुझे खींच ले, आपका पीछे मुझे खींच ले। हम जहां तक प्रेज़ आप है वहां तक मुझे खींच ले, आधा रात पर मुझे मत छोड़ प्रभु, हमें मुझे खींच ले। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज मैं प्रेज़ द लॉर्ड ये स्थापित करूंगा, पिलातुस क्यों प्रेज़ द लॉर्ड ऐसा लिखा? ऐसा लिखना नहीं चाहिए हो, परंतु क्यों लिखा उसके लिए प्रेज़ द लॉर्ड मैं छोटा सा पुराना नियम में आपके लेकर चलना चाहता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, आपका मालूम है प्रभु के वचन में उल्पत्ति की 3 अध्याय का 15 वाक्य में लिखा गया है, हम स्त्री का संतति सर्प का सिर को फोड़ेगा। और मैं तेरे, उल्पत्ति की 3 का 15, और मैं तेरे हाँ। और इस स्त्री के बीच में हाँ। और तेरे वंश हाँ। और इसके वंश के बीच में हाँ। बैर उत्पन्न करूंगा। हाँ। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा हाँ। और तू उसकी एड़ी को डसेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, लिखा है स्त्री का संतति, स्त्री का संतति प्रेज़ द लॉर्ड आमीन शैतान की सिर को कुचल डालेगा। ये स्त्री का संतति बोले तो कौन है? आप है? आप किसका संतति है? ओके, मुझे सबसे अच्छा लगता है मेरे को डॉक्टर को पकड़ने के लिए। इधर एक डॉक्टर बैठे हैं विश्वकर्मा, उसकी पत्नी इधर बैठे, उसका एक बेटा भी बैठा है, उसका नाम साई है ना, साई। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप साई को नहीं पूछूंगा मैं, साई का पापा मम्मी को पूछूंगा, प्रेज़ द लॉर्ड, सिस्टर को पूछूंगा, वो किसका बेटा है? किसका बेटा है वो? आपका और अकेला? आपका बेटा है, आपका अकेला है? अकेले रहने के समय शाही आया, ये दोनों को बेटा है, परंतु मुझे आज स्थापित करने के ये डॉक्टर का ही बेटा है। कैसे स्थापित करेगा? ऐसा कर सकते हैं? कर सकते हैं? हैं? नहीं कर सकते है ना? क्या करने का? क्या करने का? डीएनए टेस्ट। डीएनए टेस्ट आपको मालूम है? डीएनए टेस्ट किसको करवाते हैं? सिस्टर को करवाना चाहिए, डॉक्टर को करवाना चाहिए? बोलिए। हैं? हाँ, पुरुषों को किया जाते डीएनए टेस्ट, पुरुषों को, पति को, बच्चा का पप्पा को किया जाते, मां को नहीं। डीएनए टेस्ट प्रेज़ द लॉर्ड एक चुटकी में पता चलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड आमें सहाई का, सहाई डॉक्टर का बेटा है, एक चुटकी में उसको बोलते डीएनए टेस्ट। वो बाप का किया जाते हैं, बाप का, प्रेज़ द लॉर्ड, पति का, पिताजी का। इसलिए हम कोई स्त्री का संतति नहीं, फिर हम किसका संतति बोलते हैं?
मुझे कोई पूछेगा, ए बॉस तुम किसका संतान है? वड़केड़ते रामंगुटी सुब्रन का बेटा हूं मैं। मीनाक्षी को भूल जाएगा मैं, मीनाक्षी मेरा मम्मी है, उस टाइम मीनाक्षी का नाम तक नहीं लेगा मैं। वड़केड़ते रामंगुटी सुब्रन का बेटा बोस, मम्मी के नहीं लेगा, पर इधर स्त्री का संतति लिखा है। इसका मतलब है यीशु मसीह का जन्म पुरुष से नहीं हुआ, यीशु मसीह का जन्म स्त्री से हुआ। इसलिए यीशु मसीह का वंशावली पढ़ने के समय सबका वंशावली पुरुषों से शुरू होता है, पर यीशु मसीह का बात आने के टाइम मरिया से यीशु उत्पन्न हुआ, ऐसा लिखा है। तो पढ़ेंगे, नहीं तो बोलेगा ऐसे ही बोल दिया करके बोलेगा। मैथ्यू चैप्टर पहला अध्याय, मैथ्यू चैप्टर पहला अध्याय आप 18 से पढ़ना शुरू करने थे। एक काम करो 16 से पढ़ो, याकूब का 14 से पढ़ो। आसोर सादोक का जन्म लिया, सादोक ने आकिम को जन्म किया, आकिम एलीहूद को जन्म किया, एलीहूद एलियासर को जन्म किया, एलियासर मत्तान को जन्म किया, मत्तान याकूब को जन्म दिया। आमें याकूब मरिया का पति योसेफ को जन्म दिया और उससे, उस स्त्री से क्रिस्तु नाम का यीशु पैदा हुआ, ऐसा लिखा है। बाकी सबका पप्पा का नाम है, पर यीशु मसीह के बात आने के तो मरिया का नाम पड़े। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए स्त्री का संतति केवल प्रेज़ मरिया से उत्पन्न हुआ, मरिया का पेड़ से आया, नो डीएनए टेस्ट। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह का जन्म पवित्र आत्मा का शक्ति के द्वारा हुआ। केवल मरिया अपना पेड़ यूट्रस बाड़े पे दे दिया, 2 वयस। हाँ, मालूम है 2 वयस आजकल यूट्रस बाड़े पे देते, कभी सुना? डॉक्टर को मालूम है। मैं गया कुछ साल पहले, बित्तलवाड़ी का पास्टर था मैं। उसी टाइम एक बहन भाई चलो कलिशिया में आया, मैं उसकी छाती, उसकी पेड़, उसकी ऑटो, ये सब तीनों में मैं सबसे ज़्यादा ध्यान दिया। मुझे पता चला ये स्त्री एक बच्चा पैदा किया है, परंतु बच्चा नहीं है। मैंने उसको पूछा, आप रुकना, मुझे आपसे बात करने का। सब लोग चला गया। उस स्त्री से मैंने पूछा सच बोलने का, सच, तुम ये नजदीक एक बच्चा पैदा किया क्या? वो डर गया, नहीं। बोले नजदीक क्या? उसका ये देख के बोला, ये साइन, तुम्हारा पेड़ का साइन, तुम्हारी ऑटो का साइन, ये 3 साइन है, तुम एक बच्चा आप भी कभी पैदा किया है। उसको पता चला, कान हाइड। आखिर में बोला, मैंने हैदराबाद से आया हूँ। मैं 9.5 महीना हैदराबाद में थे, क्योंकि उधर एक बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति है, उनका बच्चा, उनका पत्नी का यूट्रस सही नहीं है। मैं उधर ही भेजा गया। 9.5 महीना बच्चा पैदा करके, बच्चा डिलीवरी दे के मैं वापस आ गया। मुझे 5 लाख रुपया मिला। तब से मुझे पता चलता है हमें ये यूट्रस भी भाड़े पे मिलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मरिया केवल भाड़े पे दे दिया परमेश्वर को, प्रेज़ द लॉर्ड, परंतु इसका स्रोत पूरा पवित्र आत्मा का है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये स्त्री का संतति, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। पिलातुस तो एक्चुअली उस चीज को लिखने के कारण, क्योंकि जितनी स्त्री का संतति सर्प को सिर तो कुचाल डालेगा, जब से बोला तब से लेकर
हर एक पवित्र लोगों की पत्नी का गर्भ पात्र शैतान ने बंद कर दी, सारा का बंद करके रख दिया। मैन रिबेका का बंद करके रख दिया, राहेल का बंद करके रख दी। हम तो राहेल के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि हमारे सब्जेक्ट राहेल है। आपको मालूम है, प्रेज़ द लॉर्ड, राहेल बहुत सुंदर था, उसकी आंख का रोशनी कुछ अलग था। लेया काली, प्रेज़ द लॉर्ड, लेया का कोई पसंद ही नहीं है कोई याकूब को। आमीन। परंतु परमेश्वर ने क्या किया मालूम है, जिसको पसंद नहीं है उसी का गर्भ पात्र खोल दिया। ऐसा लिखा है उत्पत्ति किताब 29, उत्पत्ति के उसका 31, उत्पत्ति किताब 29, 31। हाँ, जब यहोवा ने देखा हाँ, कि लेया हाँ, अप्रिय हुई, हाँ, तब उसने उसकी कोख खोली। अगर तुम्हें लगता है इतना साल शादी होने के बाद तुम्हें पता मेरा पति आपका सामने अभी भी मैं अप्रीति हूँ, हमें लोग मुझे बोलते हैं, हमें शत्रु मेरे को बोलते हैं, हमें शास्त्र मेरे को बोलते हैं, तुम प्रचलो बांध होते हमें, तुम कुछ अच्छा कभी नहीं होगा। अगर ऐसा बोलते तो प्रभु हमें यीशु परमेश्वर का सामने अगर रोना तो शुरू किया तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आमीन, परमेश्वर तेरा बच्चाधानी को खोल देगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इधर कहने लगा, आमीन, अपना पति के सामने मैं अप्रिय हूं। लेया को पता चला, उस दिन परमेश्वर ने लेया का बच्चाधानी को खोल लिया। पहला एक संतान दी, उसका नाम है रूबेन। रूबेन ज्येष्ठ पद रूबेन को मिला। दूसरा शिमयोन, है ना, नहीं, शिमोन। दूसरा शिमयोन। शिमयोन का मतलब है प्रभु लोग पैदा हुआ। तीसरा बच्चा पैदा हुआ लेवी, पौरोहित्य मिला। 14 बच्चा का नाम है यहूदा, राजत्व यहूदा को है। तो अप्रिय रहने वाला लेया में से 4 बड़े बड़े प्रचलो चीज आ गया। नंबर 1, आमीन, प्रचलो आमीन, ज्येष्ठ पद आमीन रूबेन को मिला। नंबर 2 शिमई प्रभुत्व आमीन उनको मिला। तीसरा लेवी पौरोहित्य उन्हीं को मिला। चौथा प्रचलो यहूदा राजत्व आमीन उनको मिला। वही राजत्व में हमारा यीशु मसीह पैदा हुआ, वही कुल में। इसलिए यीशु राजा होकर पैदा हुआ है, यहूदों की राजा। यही उसका चरित्र है। हम सोच रहे प्रेज़ द लॉर्ड पिलातुस वैसे लिख दिया, नो 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 नो, पिलातुस से परमेश्वर ने लिखवाया, लिख मेरा बेटा यहूदों का राजा है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए उस दोष पत्र आमीन यीशु यहूदों का राजा, वो सही हमें लिखा गया। इसके बाद कहीं प्रेज़ द लॉर्ड आमीन आमीन यीशु मसीह के बारे में लिखा गया है। प्रेज़ उत्पत्ति के 49 का 10 अधिकार यहूदा में होगा। मीका 5 का 2 हमें सारे हर एक लोगों में तू छोटा ही होगा, परंतु आने वाला राजा तुझ में से पैदा हुआ करके लिखा है। Isaiah 9:6 हमको शिशु पैदा हुआ, आधिपत्य उसके कंधे पर रहेगा, ऐसा लिखा है। यशायाह 11 का 1 वाक्य, ईसाई का एक मूल से प्रेज़ द लॉर्ड एक बच्चा जन्मेगा। Isaiah 32 1 वाक्य, एक राजा धर्म से राज करेगा। हमें मैथ्यू चैप्टर 2 देखा 1 वाक्य, हमें यहूदा उनका राजा की तरह। यीशु मसीह का प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु मसीह को ऐसा नहीं लिखा पिलातुस ने, परमेश्वर ने बोल के लिखवाया। इसका दोष पत्र में लिखा है यीशु यहूदों का राजा। प्रियो, आज उस राजा का हमें पास समाया है। किसके लिए मालूम है? एक ही बातों के लिए। एफेसियन चैप्टर 4 1 अध्याय का 4 वाक्य,
प्रेज लॉर्ड, एफेसियन चैप्टर 4 पहला अध्याय का 4 वाक्य किसके लिए मालूम है? प्रेज लॉर्ड, थोड़ा पढ़ेंगे। एफेसियन चैप्टर पहला अध्याय का 4 वाक्य। उसी ने हाँ। अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया, हाँ। ताकि हमारे परमेश्वर हाँ। और पिता की इच्छा के अनुसार हाँ। हमें इस वर्तमान के बुरे संसार से छुड़ाए। हाँ। उसकी स्तुति हाँ। और बड़ाई हाँ। युगानुयुग होती रहे। हाँ। आमीन। आमीन, प्रेज लॉर्ड। किसके लिए मालूम है? युगानुयुग, आमीन, उसका स्तुति, आमीन, प्रेज लॉर्ड करने के लिए परमेश्वर ने वास्तव में, प्रेज लॉर्ड, हमें उसका पास बुलाया। हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करें। ओ धन्यवाद करते परमेश्वर, प्रेज लॉर्ड। दीबानगदिरक्षत्यागम दिनादिगनगम दीबल पौड़बादिगनबक्षगस्या। ओ धन्यवाद करते परमेश्वर, प्रेज लॉर्ड। इस समय प्रेज लॉर्ड हम